हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो 19 अक्टूबर की करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में। लास्ट वीक में हमारा एक सेशन रह गया था, दैट्स वाई आज संडे को एक क्लास रखी गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में इन्फॉर्म कर ही दिया था। स्टार्ट कर दे, प्लीज नोट कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस कर रहे। सो एक इंस्टीट्यूट को हम जानेंगे, दैट इज नीरी। इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, कहाँ से, किसी से रिलेटेड और क्या अपडेट इसकी रही। द मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम को हम देखेंगे। रिसेंटली DRDO का एक डिपार्टमेंट है और उन लोगों ने सिस्टम को बनाया है, उनके बारे में हम जानेंगे। प्लस DRDO की एक लैब भी यहाँ पे न्यूज में आई। रिसेंटली यहाँ पर एक मेजर स्कीम न्यूज में रही, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बेस्ट परफॉर्मर है उस स्टेट को हम जानेंगे। एंड IUCN स्पेशल सर्वाइवल कमीशन को हम जानेंगे। वी ऑल नो आबू धाबी में रिसेंटली IUCN का एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है जो हर 4 साल में होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। जो भी लास्ट अपडेट है उसे रिवाइज करेंगे और जो न्यू क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करेंगे। गिफ्ट सिटी अभी न्यूज में रही, इंडिया की फर्स्ट है यह गिफ्ट सिटी, और रिसेंटली कुछ रैंकिंग यहाँ पे दी गई है, उस इंडेक्स को हम जानेंगे और गिफ्ट सिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इंडिया ने एक मेडिकल एड प्रोवाइड करी है, हेल्प प्रोवाइड करी है किस कंट्री को, एंड हमने पर्शियन ब्लू कैप्सूल्स भेजे हैं। क्या है यह मेडिसिन, क्यों भेजा है हमने, उसके बारे में हम जानेंगे। स्पोर्ट्स अपडेट में 30th सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को हम देखेंगे। एंड रिसेंटली यहाँ पे एक कंट्री ने $10 मिलियन का जो फंड है वो अलोकेट करा है, सो दैट जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज है, डिजास्टर मैनेजमेंट, उन सबको यहाँ पे बूस्ट किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। एंड एक इंडेक्स है द स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, इसके बारे में हम जानेंगे किस बजट में इसे अनाउंस किया गया था। एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अपडेट को हम डिस्कस करेंगे। सो ये सारे क्वेश्चन आज के टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के रिवीजन के साथ। सो कल वाले सेशन में हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए थे, प्लीज नोट, याद कर लेते एक बार। So, as per the Ministry of Labour and Employment, India's female labour force participation rate has increased from 23% in 2017-18 fiscal year to around what percentage in 23-24? So, यहाँ पे इंडिया का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो पहुंच चुका है 42% पे 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए है यह, इसे ध्यान रखना है। एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डिक्लेयरिंग द सदर्न रिज एज अ रिजर्व फॉरेस्ट इन दिल्ली? सो दिल्ली में सदर्न रिज को रिसेंटली रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करा CM रेखा गुप्ता, एंड इसका रीजन क्या है? पॉल्यूशन कंट्रोल एंड स्ट्रेंथनिंग द एनवायरमेंट। एंड हु हैज बीन नेम्ड एज द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री? फिक्की के न्यू जो भी प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होंगे नेक्स्ट 25-26 इनकी जो भी कॉन्फ्रेंस होगी, एंड दैट पर्सन इज अनंत गोयनका। एंड हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड, शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर। सो इस बुक को यहाँ पे किसने लिखा है? सो CDS अनिल चौहान सर ने यहाँ पे इसे लिखा है। एंड वाई इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द मेड इन इंडियन रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज 25 हेल्ड इन साउथ कोरिया? सो रिसेंटली यहाँ पर एक INS जो कि प्रोजेक्ट 17 का पार्ट है, पोर्ट कॉल के लिए पहुंचा साउथ कोरिया, और इंडिया और साउथ कोरिया के बिटवीन एक बायलेटरल एक्सरसाइज में इंडिया को रिप्रेजेंट करा, एंड दैट INS इज सह्याद्री। ठीक है। एंड नेइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में है। एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2025 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? इसमें हमें रैंक दिया गया 85। RBI के अकॉर्डिंग इंडिया का हाईएस्ट पर कैपिटा यूजेस इंटेंसिटी UPI ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा किस स्टेट में हुए हैं? पर कैपिटा यूजेस की यहाँ पे बात की जा रही है, दैट इज तेलंगाना, फॉलोड बाय कर्नाटका। सेकेंड पे कर्नाटका है, फर्स्ट पे तेलंगाना है। एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? सो यहाँ पे इंडिया की रैंक रही थी 102nd। एंड द सिटी वाज द 7th हब ऑफ द NSG इन इंडिया। सो NSG का जो 7th हब है वो कहाँ पर बनने जा रहा है? अयोध्या में प्लान किया जा रहा है। एंड द लास्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द क्रू एस्केप सिस्टम डेवलप्ड बाय इसरो? सो इसका प्राइमरी गोल क्या है? Answer is option number A, to quickly pull the crew module to safety during launch abort। अगर लॉन्चिंग के दौरान व्हीकल डैमेज हो जाता है, लॉन्च फेल हो जाता है, उस टाइम पर जो क्रू मॉड्यूल है उसे उस लॉन्च फेलियर लॉन्च व्हीकल से दूर करने के लिए पुश और पुलर सिस्टम को यूज किया जा रहा है, दैट इज क्रू एस्केप सिस्टम। ठीक है। आई होप कल का डेटा आपको रिकॉल हो चुका है। नाउ आज के डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड प्लीज नोट ऑन दिस क्वेश्चन इज सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। द
first one, the State Mining Readiness Index was announced under which union budget? So SMRI index को कौन से यूनियन बजट में यहाँ पे अनाउंस किया गया? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 25-26 यूनियन बजट में से अनाउंस किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ माइन के तहत यह आता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइन के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? जी किशन रेड्डी के पास यह मिनिस्ट्री है। एंड रिसेंटली एज प्रॉमिस्ड इन लोगों ने SMRI का जो डेटा है उसे रिलीज कर दिया है। सो यहाँ पर SMRI इस इंडेक्स का मेन गोल क्या है? सो यहाँ पर जो स्टेट है उन्हें बूस्ट करना है इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस के लिए। एंड दैट्स वाई इस टाइप के इंडेक्सेस को यहाँ पे लाया गया है। इंडेक्सेस को प्लीज नोट, यहाँ पर जो माइनिंग है वो नॉन कोल बेस्ड मिनरल पर है, यानी यहाँ पर कोल बेस्ड माइनिंग की बात नहीं की जा रही है। नॉन कोल बेस्ड जो भी मिनरल है उनकी माइनिंग पर फोकस किया जा रहा है। नॉन कोल बेस्ड मिनरल कौन कौन है? जस्ट लाइक आयरन हो गया, बॉक्साइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। सो इन सब पर यहाँ पर मिनिस्ट्री स्टेट्स को प्रमोट कर रहा है अपने काम को, अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए। सो इस इंडेक्स में मिनिस्ट्री ने किस टाइप से स्टेट्स को रैंकिंग दी है? सो यहाँ पर स्टेट को जज किया गया है ऑक्शन परफॉर्मेंस पर, माइन ऑपरेशनलाइजेशन पर, एक्सप्लोरेशन एंड सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस के लिए। इसका मतलब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू। सो जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी ऑक्शन करी पर्टिकुलर मिनरल, जो भी खदानें हैं मिनरल की, और पर्टिकुलर स्टेट को और जिस भी राज्य को वो पर्टिकुलर माइन दी गई है ऑक्शन के दौरान बाय द गवर्नमेंट, और कंपनी ने उसे ले लिया पर्टिकुलर स्टेट में। देन ऑक्शन के बाद किस प्रकार उस जो भी माइन है उसे कितने टाइम में ऑपरेशन में लाया गया, किस तरीके से वहां पर प्रैक्टिसेस की जा रही है, किस प्रकार मिनरल्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है, सस्टेनेबल माइनिंग है क्या, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है क्या, स्टैंडर्ड जो है वो ग्लोबल लेवल पर है क्या, इन सब को देखकर यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ माइन है इन्होंने स्टेट्स को इवैल्यूएट किया है। सो सारे स्टैंडर्ड्स हमने देख लिए, ऑक्शन परफॉर्मेंस, माइन ऑपरेशनलाइजेशन, एक्सप्लोरेशन, सस्टेनेबल माइनिंग, और ऑनली फॉर नॉन कोल मिनरल्स, कोल इसमें काउंट नहीं किया जाता। सो इन सब बेसिस पर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने 3 कैटेगरीज में रैंकिंग प्रोवाइड करी। कैटेगरी ए इन्होंने बनाई, कैटेगरी बी बनाई एंड कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में उन स्टेट्स को रखा गया जो है मिनरल रिच स्टेट, यानी अमीर लोग हैं भाई मिनरल्स में। सेकंड जो कैटेगरी है उसमें मॉडरेट, जो भी एवरेज स्टेट से मिनरल कैटेगरी में उन्हें यहाँ पे रखा गया है। एंड थर्ड कैटेगरी में यहाँ पर जो लिमिटेड रिसोर्स स्टेट है उन्हें यहाँ पे रखा गया, जिनके पास मिनरल का जो स्टॉक है लिमिटेड है। सो इस प्रकार A, B, C कैटेगरी में यहाँ पे जो स्टेट्स है उन्हें रैंकिंग दी गई। सो कैटेगरी A में यहाँ पे टॉप किसने करा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात ही कैटेगरी ए में आते हैं, यानी ये ऐसे स्टेट है इंडिया के जो मिनरल रिच है। कैटेगरी बी में कौन कौन आता है? गोवा, उत्तर प्रदेश एंड असम, यानी एवरेज यह है मिनरल परफॉर्मेंस में। और लास्ट कैटेगरी सी में कौन कौन यहाँ पर आता है? सो प्लीज नोट, कैटेगरी सी में यहाँ पे है पंजाब, उत्तराखंड एंड त्रिपुरा। सो इन लोगों के पास जो मिनरल है वो लिमिटेड है। सो ये पुअर स्टेट्स है किस कैटेगरी में? मिनरल कैटेगरी में, पंजाब, उत्तराखंड एंड त्रिपुरा। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल आपको तीनों कैटेगरी पता होनी चाहिए, और तीनों कैटेगरीज में जिस जिस स्टेट ने टॉप करा है उसके बारे में पता होना चाहिए। और इस बजट में 25-26 में इस इंडेक्स को यहाँ पे पब्लिश किया गया था। इसके अलावा मिनरल की बात की जा रही है, इंडिया की कुछ रैंकिंग्स में आपको हाईलाइट कर सकती हूँ पर्टिकुलर मिनरल्स में, जो कि हाल ही फिलहाल करंट अफेयर में रही थी। जस्ट लाइक इंडिया यहाँ पर एल्यूमिनियम का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, प्लीज नोट। ठीक है, टॉप 10 प्रोड्यूसर्स पे हम यहाँ पे काउंट हो चुके हैं। इसके अलावा इंडिया 4th लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है यहाँ पर। ठीक है, 2 रैंकिंग हमने डिस्कस कर ली है वर्ल्ड लेवल पर। ओवरऑल इस इंडेक्स को हम यहाँ पर देख ही चुके हैं। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स को यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ अदर इंडेक्सेस एंड जो भी रिपोर्ट्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं। What is the rank of India in the 2025 Index of Economic Freedom? So यहाँ पे इंडिया को रैंक मिला है 128 and World's Happiest City in 2025 by the Institute of Quality of Life's Happy City Index। और यहाँ पर वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट सिटी कौन सी रही? दैट इज कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में लोकेटेड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 38 है।
नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी, द नारी, किसने इसे रिलीज करा? एनसीडब्ल्यू ने। एंड ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर 115 है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 25 रिपोर्ट, एंड किस स्टेट और यूटी ने यहाँ पे 8.2 ईयर्स का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसे यहाँ पे लॉस करा जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, दैट इज दिल्ली। एंड स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, और किस स्टेट को यहाँ पे फर्स्ट रैंक दिया गया था? महाराष्ट्र को यह दिया गया था। ठीक है। The next one, which country has allocated $10 million to boost community resilience to natural disaster across Asia and the Pacific? So यहाँ पे एक देश ने एशिया और पैसिफिक एरिया में जो भी नेचुरल डिजास्टर है उसमें हेल्प करने के लिए एक फंड को जारी कर रहा है $10 million का। कौन सा कंट्री है? यह है अरब नेशन यूएई ने अनाउंस करा है $10 million का फंड, और इस फंड को यह यूज करेगा नेचुरल डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। और एरिया कौन सा सिलेक्ट करा है इन लोगों ने? एशिया और पैसिफिक रीजन। प्लीज नोट, यूएई ने अपने इस अनाउंसमेंट को रिसेंटली कहाँ पे किया? एक मेजर कॉन्फ्रेंस में, जो कहाँ पर चल रही है? आबू धाबी में। काफी टाइम से हम सुन रहे हैं आबू धाबी की ये कॉन्फ्रेंस, एंड दैट इज द 2025 IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन आबू धाबी। प्लीज नोट, आबू धाबी पहली बार इस टाइप की कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे होस्ट कर रहा है, जो कि IUCN के थ्रू यहाँ पे कराई जाती है, एंड हर 4 साल में यह कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है। और इस बार आबू धाबी में की गई, और यहाँ पे यूएई ने अपने इस प्लान को $10 million जो भी फंड है उसे यहाँ पे लॉन्च कर दिया। सो इनिशिएटिव यहाँ पर किस किस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है, किसके साथ अलाइन करता है, उन बॉडीज को हम यहाँ पर जान रहे हैं। सो प्लीज नोट, यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर कुछ बॉडीज को हम डिस्कस करें, जस्ट लाइक WWF। क्या नाम है इसका? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। सो बेसिकली ये जो यूएई ने अपना जो भी शपथ लिया है ये सब WWF के साथ अलाइन करता है, सपोर्ट मिल रहा है इनको WWF से भी। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, यूएई, बेसिकली यूएई। सो यूएई को अपने इस प्रोग्राम के लिए सपोर्ट मिल रहा है IFRC से भी। सो प्लीज नोट, एक न्यू इंटरनेशनल बॉडी यहाँ पर करंट अफेयर में आ चुकी है जिसका नाम है द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज। बेसिकली IFRC वर्ल्ड लेवल पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उस फील्ड में यह लोग काम करते हैं, और इसके लिए इन लोगों ने इस प्रोग्राम को बनाया है, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी। सो यूएई इनके सपोर्ट के साथ इस $10 million को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। दैट्स ऑल। ठीक है। सो यहाँ पर एशिया एंड पैसिफिक कंट्रीज को हाईलाइट किया गया। सो कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज को मेंशन किया गया, जस्ट लाइक एशिया में बताया गया फिलीपींस में, जो यहाँ पर जो भी अर्थक्वेक आते हैं बार बार डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे यूएई की हेल्प करेगा। इंडोनेशिया को बताया गया, ऑब्वियसली काफी सेंसिटिव एरिया है ये डिजास्टर के लिए। एंड पैसिफिक में जो ओशियानिया कंट्री जस्ट लाइक फिजी को यहाँ पे हाईलाइट किया गया, एंड एक आइलैंड है सोलोमन आइलैंड, इसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया। ठीक है। सो ये 4 कंट्रीज यहाँ पे न्यूज में रही थी। एग्जैक्टली मिनिस्ट्री ने जो भी अपना आर्टिकल पब्लिश करा था सेम मैंने ये यहाँ पर लिए है। 4 कंट्रीज करंट अफेयर में आ चुकी। कैपिटल देख लो, फिलीपींस की मनीला है, इंडोनेशिया की जकार्ता है, दोनों एशिया में। फिजी की सुवा है, एंड सोलोमन आइलैंड की होनाइरा है, कुछ होनाइरा, दैट्स द कैपिटल ऑफ सोलोमन। और कहाँ पर है? ओशियानिया, द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। दैट्स ऑल। एंड द लास्ट थिंग, ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस करी IFRC, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और बेसिकली एक टाइप का मूवमेंट है यह, जो नेचुरल डिजास्टर के फील्ड में काम करता है, और इसके 3 कंपोनेंट है यहाँ पर। कौन कौन से 3 कंपोनेंट? यानी 3 बॉडीज हो गई, जैसे यूएन के 5 ऑर्गन है वैसे ही इस मूवमेंट के 3 ऑर्गन हो गए। एक तो होता है ICRC, केवल एक हिंट नाम से बता रही हूँ, ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। सो यहाँ पर ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी के 3 ऑर्गन है। ICRC इसका मतलब इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, एक IFRC खुद, दैट इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज, एंड द लास्ट वन इज नेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज। सो इन सबके नाम मैं एक बार यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ, जैसा कि आपको शो हो ही रहा है। सो ये तीनों इसके ऑर्गन है द IFRC, जिसे जेनेवा स्विट्जरलैंड में फाउंड किया गया था 1859 में। दैट्स ऑल। ठीक है, बस इतना ही हम इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो गिफ्ट सिटी यहाँ पे न्यूज में आई है। इंडिया की ओनली एक ही सिटी है, ये है गिफ्ट सिटी, फिनटेक में ग्लोबल लेवल पर जो फाइनेंस को मैनेज कर रही है। सो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी रैंक्ड एट विच पोजिशन इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल इंडेक्स। सो रिसेंटली GFCI 38 एडिशन है ये इसका, और इस इंडेक्स को यहाँ पे रिलीज किया गया। ग्लोबल लेवल पर जितने भी फाइनेंशियल सेंटर्स बने हुए हैं उन्हें यहाँ पे रैंकिंग दी गई। फाइनेंशियल सेंटर्स कौन होते हैं? जो लोग यहाँ पर इंटरनेशनल बैंकिंग को मैनेज कर रहे, इंश्योरेंस को मैनेज कर रहे और फिनटेक एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे, इन्हें कहा जाता है द फाइनेंशियल सेंटर्स। और इंडिया का केवल एक ही फाइनेंशियल सेंटर है जो कहाँ पर है? गुजरात पर, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर गुजरात में, उसे कहा जाता था गिफ्ट सिटी। और हमें यहाँ पर GFCI 38 में रैंक मिला है 43rd। काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारी जो रैंकिंग है 3 पॉइंट से 3 पोजीशन से इम्प्रूव हुई है। लास्ट टाइम हमें यहाँ पे जो रैंक दिया गया था वो 40 दिया गया था, नाउ हम 43 पर आ चुके हैं। इसके अलावा फिनटेक इंडेक्स यहाँ पे न्यूज में रहा और इसमें हमें 35 रैंक दिया गया। लास्ट ईयर हमें इसमें 30 रैंक दिया गया था। सो 5 स्पोर्ट्स का जो इम्प्रूवमेंट है हमें यहाँ पर देखने को मिला। ओवरऑल GFCI इंडेक्स, इसे कौन पब्लिश करता है? सो यहाँ पर येन ग्रुप है और 135 फाइनेंशियल सेंटर्स को इन लोगों ने इवेल्युएट करा, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, OECD, इन सब की रिपोर्ट्स की बेसिस पर। और यहाँ पर फाइनेंशियल सेंटर्स को क्या दे दी? रैंकिंग दे दी, जिसमें इंडिया का गिफ्ट सिटी 43rd पर आता है। OECD का मीनिंग क्या है यहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। सेम है यार, इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक एंड जो भी इकोनॉमिक्स पॉलिसीज है उसे ये है बनाता है OECD। दैट्स ऑल। ठीक है, हमें यहाँ पे रैंकिंग ध्यान रखनी है। इंडिया का ओनली 1 ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर द गिफ्ट सिटी और ये 2 रैंकिंग। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been elected as first Asian chair of IUCN Special Survival Commission for 25-29। सो यहाँ पर IUCN फिर से न्यूज में आ चुका है, बिकॉज रिसेंटली IUCN का जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस चल रहा है अबू धाबी में, काफी सारी अनाउंसमेंट को यहाँ पे होस्ट किया गया, घोषित किया गया। उसकी टॉप 10 अनाउंसमेंट को आज हम रिवाइज करेंगे। इसी टॉप 10 में से एक हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म में आ चुका है। सो यहाँ पे फर्स्ट एशियन जो चेयरपर्सन है वो कौन बन चुके हैं? IUCN स्पेशल सर्वाइवल कमीशन के लिए, और 4 साल का ये पीरियड इनका रहने वाला है, एंड दैट इज विवेक मेनन। सो विवेक मेनन एक इंडियन कंजर्वेशनिस्ट है एंड रिसेंटली इन्हें यहाँ पे इलेक्ट किया जाएगा IUCN स्पेशल सर्वाइवल कमीशन के लिए। 25 से इलेक्ट होंगे, 29 तक इनका टर्म चलेगा और फर्स्ट एशियन ये है यहाँ पर इस रोल के लिए बने हैं। दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर ये जो स्पेशल सर्वाइवल कमीशन है SSC, एक्चुअल में ये है क्या? एक ग्लोबल नेटवर्क है जो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन और जितनी भी स्पेशीज है सर्वाइवल उन पर यह है फोकस्ड। एक नेटवर्क जो ग्लोबल जो भी स्पेशीज है उनको प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है एंड 11,000 एक्सपर्ट्स है यहाँ पर इस ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट। सो इनको चेयर कौन करेगा? विवेक मेनन इनको चेयर करेंगे। इसके अलावा विवेक मेनन के बारे में जान लेते हैं, क्या है इनका रोल। सो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया को इन्होंने फाउंड किया है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन है? विवेक मेनन। इसके अलावा 5 कंजर्वेशन ग्रुप को इन्होंने को फाउंड करा है। इन्हें ऑलरेडी काफी सारे अवार्ड्स दिए जा चुके, जस्ट लाइक क्लर्क आर बेबिन अवार्ड एंड विटली कॉन्टिन्यूशन अवार्ड इन्हें दिया जा चुका है। दैट्स ऑल। सो विवेक मेनन SSC के लिए चेयरपर्सन एशिया से फर्स्ट टाइम इन्हें सिलेक्ट किया गया, फर्स्ट एशियन ही इज। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे क्या रिवाइज कर रहे हैं? IUCN कांग्रेस अबू धाबी और वहां के जो भी टॉप 10 न्यूज यहाँ पर आई उन्हें हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। प्लीज नोट, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ये स्टार्ट होता है 1948 के टाइम से, हर 4 साल में एक बार होता है। लास्ट जो कांग्रेस हुआ था वो 2021 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? कुछ जगह है मार्से, फ्रांस में, वहां पे इसे होस्ट किया गया था। फ्रांस के मार्से में इसे होस्ट किया गया था। ठीक है, टॉप 10 में द फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया था, इंडिया ने नेशनल रेड लिस्ट सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है, एक 5 ईयर का प्लान।
कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस वह हैं जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो इंडिया का नेशनल रेड लिस्ट सिस्टम यह इंडिया ने कब लॉन्च करा? आईयूसीएन के इस कांग्रेस में जो कि अबू धाबी में हो रहा है, यहाँ पर इंडिया ने इस नेशनल रेड लिस्ट सिस्टम को 5 साल की प्लानिंग के साथ लॉन्च करा। इसके अलावा इंडिया ने अपना फर्स्ट जो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है उसे यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। कौन सा बना है वो? पाक बे, तमिलनाडु में। और यही कहाँ पे अनाउंस किया गया था? सेम कांग्रेस में, जो कहाँ पे की जा रही है? अबू धाबी में। इसके अलावा सोनाली घोष जिन्हें अवार्ड दिया गया था केंटेन मिलर अवार्ड, सेम कांग्रेस में इसके लिए अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इस कांग्रेस में काफी सारे प्लान्स को अपनाया गया, जस्ट लाइक अबू धाबी कॉल टू एक्शन 2025। एक 20 इयर्स का विजन है ये है। और जस्ट वर्ल्ड दैट वैल्यूज नेचर, यह विजन है। और नेचर 2030 इन लोगों ने लॉन्च करा। 26-29 4 साल का प्रोग्राम। ठीक है, सो अबू धाबी कॉल टू एक्शन 20 साल का 20 इयर्स का प्लान और एक 4 साल का वन नेचर वन फ्यूचर प्रोग्राम। और कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया? अबू धाबी के ये जो आईयूसीएन कांग्रेस है इसमें। दैट्स ऑल। अच्छा, टॉप 10 हम डिस्कस नहीं कर रहे, ज्यादा हो जाएगा। आप केवल इन पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान रखिए। आगे जब ये क्वेश्चन आएगा तब हम इसे अगेन डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, which state was awarded the best performing state in implementing the प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना for achieving net zero claim pendency? सो यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट लागू करने में जो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट यहाँ पर आया है, कौन है? एंड दैट स्टेट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना है अंडर द पीएम जय स्कीम। इसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए एंड नो क्लेम पेंडेंसी, कोई भी पेंडिंग केस नहीं है इनका क्लेम के लिए। ये अवार्ड इन्हें किसने दिया है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कॉन्क्लेव के दौरान इन्हें दिया गया, जो कि भोपाल में हो रही थी। और स्टेट की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। सो छत्तीसगढ़ का जो अचीवमेंट है यहाँ पर 97% ऑफ हॉस्पिटल इन छत्तीसगढ़, ये सब पीएमजे में रजिस्टर्ड है, एक्टिव है, हाईएस्ट इन इंडिया। ठीक है, और ओवरऑल सम 32,000 फील्ड ऑडिट हेल्थ डिपार्टमेंट में, यह सब छत्तीसगढ़ का डेटा यहाँ पर डेटा हाईलाइट किया गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ द डिस्कशन आप सभी जानते हैं एंड दैट इज ऑन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्लीज नोट, एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन इस स्कीम के लिए ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। द वेरी कॉमन क्वेश्चन, इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? 2018 में रांची झारखंड में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत यह आता है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ अश्योरेंस स्कीम कौन सी है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड लेवल पर। और इसका एक स्टेटमेंट ध्यान रखना है, ये जो स्कीम है 5 लाख पर फैमिली पर ईयर प्रोवाइड करती है, लेकिन ओनली सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, बिकॉज यहाँ पर जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर होती है वो प्राइमरी से ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। सो इनका फोकस्ड ओनली सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन पर है। प्राइमरी केयर के लिए जो पीएमजे स्कीम है वो अप्लाई नहीं होती है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। एग्जाम में इसके लिए काफी सारे स्टेटमेंट देकर आपसे पूछा जाता है विच वन इज राइट, विच वन इज रॉन्ग। ठीक है, होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन, India recently gifted Persian blue capsules to which countries to mitigate the effects of cesium-137 contamination? So यहाँ पे रिसेंटली एक कंट्री के फूड में रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया गया जिसका नाम है cesium-137। सो फूड यहाँ पर कंटामिनेटेड है cesium-137 से, जिसके कारण यूएस ने इनसे अपना जो इम्पोर्ट है उस पर लगा दिया बैन। और ये कंट्री कौन है? इंडोनेशिया। ठीक है, एंड इंडोनेशिया को यहाँ पे हेल्प कर रहा है इंडिया कि ठीक है आपके फूड में यहाँ पे cesium-137 आ चुका है, अब आप खुद को सेफ कीजिए और हम लोग आपको भेज रहे हैं द पर्शियन ब्लू कैप्सूल। बेसिकली ये कैप्सूल करता है क्या है? इंटेस्टाइन में जाकर जितना भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसे डिटेक्ट करता है और उसे खत्म कर देता है, और यही इस मेडिसिन का काम है, जिसे इंडिया ने रिसेंटली इंडोनेशिया को भेजा है, ट्वीट भी कर दिया, दोनों की फोटोज भी ट्वीट एक्स पर यहाँ पर आ चुकी। दैट्स ऑल। सो यहाँ पे केस न्यूज क्या वायरल हुआ था? वायरल ये हुआ था कि जकार्ता, इंडोनेशिया का द आइलैंड, और यहाँ पर cesium-137 ये फूड में मिला है। इनका जो भी सी फूड है, और सुमत्रा में एक क्लोव फार्म है, यहाँ पर इनके फूड प्रोडक्ट में cesium-137 पाया गया, जिसके कारण यूएस ने अपना इम्पोर्ट रोक दिया।
और इंडोनेशिया पे यहाँ पर जो भी एलिगेशन है वो लगा दिए गए। एंड नाउ इंडोनेशिया इसको इम्प्रूव करने के लिए लगा हुआ है और इंडिया ने यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करी। ठीक है, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी फंक्शंस अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन। सो एक नई बॉडी को हम डिस्कस कर रहे। नीरी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फंडेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे मैनेज करता है और किस मिनिस्ट्री के तहत या किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत यह फंक्शन करती है? प्लीज नोट CSIR, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत नीरी फंक्शन करता है। प्लीज नोट, नीरी से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ चुका है? इस बॉडी को नागपुर में एस्टेब्लिश किया गया। ये पूछा जा चुका है नीरी को कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, कब एस्टेब्लिश किया गया? नागपुर 1958 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। किस फंक्शन, मतलब इनका गोल क्या है, किस पर काम करते हैं ये लोग? वाटर सप्लाई पर यह काम करता है, सीवेज मैनेजमेंट पर यह काम करता है, और जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, उन पर यह जो फैल जाती है, संक्रामक डिजीज जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में, कम्युनिकेबल डिजीज पर यह काम करता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को रोकना यह इसका गोल है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से आप समझ गए होंगे, दिवाली का टाइम चल रहा है, फटाके फूटेंगे, पॉल्यूशन होगा, एंड दैट्स वाई नीरी यहाँ पे न्यूज में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यहाँ पर नीरी अप्रूव्ड ग्रीन क्रैकर्स के लिए अप्रूवल दिया है दिल्ली NCR में दिवाली के टाइम पर। सो दिवाली में दिल्ली NCR में फटाके फूटेंगे एंड जो ग्रीन क्रैकर्स होंगे वो केवल नीरी अप्रूव्ड को यूज किया जाएगा, एंड दैट्स वाई यहाँ पर नीरी न्यूज में आ गया। नीरी को ध्यान रखना है, CSIR इसे मैनेज कर रहा है, नागपुर में इसे यहाँ पे फाउंड किया गया था। इसके अदर हब भी बने हुए हैं, कहाँ कहाँ पर? चेन्नई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में, मुंबई में, एंड मेन हेडक्वार्टर नागपुर में है। दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। MCPS को हम डिस्कस करें। द मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम को डेवलप करा है? सो प्लीज नोट, DRDO ने इसे यहाँ पे डेवलप करा है, एंड DRDO ने यहाँ पे सक्सेसफुली जो टेस्ट है मेड इन इंडिया इंडिजिनसली डेवलप्ड मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम, इसका जो टेस्ट है वो 32,000 फीट से किया। प्लीज नोट, यहाँ पर ये जो पैराशूट सिस्टम है इसे डिजाइन करा है DRDO के एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, जिसका नाम है ADRD, जो कहाँ पर है? आगरा, उत्तर प्रदेश में। सो DRDO का यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट न्यूज में आ चुका है, आगरा उत्तर प्रदेश में है, और नाम है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। प्लस इस MCPS को, ये जो पैराशूट है, एक लैब की हेल्प से भी इसे बनाया गया है, और ये जो लैब है ये DRDO की है, जो कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इसका नाम है डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी बेस्ड इन बेंगलुरु। सो MCPS को DRDO के इस R&D डिपार्टमेंट ने और इस लैब ने मिलकर डिजाइन करा, और DRDO ने उसका टेस्ट करा। इन दोनों डिपार्टमेंट की लोकेशन ध्यान रख लेना, एक आगरा में और एक बेंगलुरु में, एंड एयरक्राफ्ट एग्जिट के लिए सेफली MCPS का मेन यहाँ पर जो काम होने वाला है। दैट्स ऑल। ठीक है, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पोर्ट्स करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट के दोनों क्वेश्चन स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पर बेस्ड है। द फर्स्ट वन, which state won the 30th Senior Women's National Football Championship, and that is Rajmata Jijabai Trophy 2025. So most dominant team है यह, लगातार जीतते आ रही है। 2025 के एडिशन को भी इन लोगों ने जीत लिया है, एंड दैट इज द मणिपुर स्टेट। सो मणिपुर स्टेट ने यहाँ पे राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 को जीता है। ठीक है, और राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी यह फुटबॉल से एसोसिएटेड है, एंड द गेम इज 30th एडिशन ऑफ सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ के जो आश्रम ग्राउंड है नारायणपुर, यहाँ पे होस्ट किया गया था, और एक प्लेयर का नाम यहाँ पे हाईलाइट में रहा बिकॉज विनिंग गोल इन्होंने यहाँ पे स्कोर करा, एंड द नेम इज लिंडाकॉम सेट्टो। सो इनका नाम ध्यान रखना है, लिंडाकॉम सेट्टो। यह मणिपुर से ही है, और जो विनिंग गोल है इन्होंने यहाँ पे स्कोर करा अपनी टीम के लिए, एंड फुटबॉलर शी इज। ठीक है, 93 मिनट में विनिंग गोल इन्होंने सिक्योर करा यहाँ पे, दैट्स वाई ये हाईलाइट में आ चुकी। सो मणिपुर का ये 23rd टाइटल है, मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर है यह इंडियन वुमेन्स फुटबॉल में। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन।
So which state is the host of 5th edition of खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? सो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम काफी टाइम से हमने डिस्कस कर रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर जो 5th एडिशन है खेलो इंडिया का, उसे होस्ट करने जा रही है। एंड दैट्स वाई ये हाईलाइट में आ चुका है। 24 नवंबर से स्टार्ट होगा, 5 दिसंबर तक चलेगा। जयपुर में होगा, अजमेर में होगा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एंड भरतपुर। यहाँ पर इस गेम को होस्ट किया जाएगा। 5000 एथलीट एंड 23 मेडल स्पोर्ट्स में यहाँ पर compete करेंगे। एंड खेलो इंडिया स्कीम का पार्ट है ये, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ से रिलेटेड है। ओवरऑल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, इसके जितने भी लास्ट एडिशन है उनके विनर्स को हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। सो प्लीज नोट, 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, विनर कौन था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विनर था यह। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसे होस्ट किया गया था, जो 7 के 7 है वहां पे 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को। 3rd यहाँ पे हुआ था उत्तर प्रदेश में, और बेसिकली जीता किसने था? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने, जो कि चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी। और पहला एडिशन यहाँ पे उड़ीसा में हुआ था, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने ही इसको जीता था। सो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्होंने पहला एडिशन और तीसरा एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जीता है। ठीक है, दैट्स ऑल। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। होप सारा डेटा आपको क्लियर हो चुका है। कुछ भी डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। ओके, यहाँ पर कुछ दिवाली ब्रेक लग रहा है, सो मे बी नेक्स्ट 2-3 डेज यहाँ पे जो करंट अफेयर क्लास है वो अपलोड नहीं होगी। आई विल ट्राई कि जो वीकली क्लासेस है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँ। जो भी हमारी पेंडिंग चल रही है वो सेशन मैं यहाँ पे डाल दूंगी। एंड जो करंट अफेयर वाली क्लास है वो नेक्स्ट 2-3 डेज तक यहाँ पे नहीं आने वाली है, बिकॉज दिवाली है यार। दैट्स ऑल। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। Till then, please do revision and take care. And for more information, you can check the description box just below the video. And thank you for watching. And the last, जो आज की क्विज है एथलीट से रिलेटेड है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको शो हो रहे हैं इनके आंसर आप दे दीजिए। एंड इस सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा।